Audio Jungle. नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एमएसएन फोरम में। दोस्तों, आज जो हम कंडीशन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। दोस्तों, ये कंडीशन पिट्यूटरी ग्लैंड के ही डिसऑर्डर की है, जिसके अंदर क्या होता है, एडीएच की कमी होती है और जिसकी वजह से एक मरीज कंटिन्यूअस यूरिन पास करता रहता है। दोस्तों, आइए समझते हैं इस कंडीशन को। दोस्तों, डायबिटीज इंसिपिडस, जिसमें इंसिपिडर का मतलब होता है इंसिपिडस का मतलब होता है दोस्तों, इनका मतलब होता है नॉट, और सिपिडस का मतलब होता है सेवा, या हम बोल सकते हैं टेस्ट। तो इसको हम टोटल मिला के बोलते हैं लैकिंग ऑफ टेस्ट। लैकिंग ऑफ टेस्ट। अब डायबिटीज हमने क्यों बोला है इसमें? डायबिटीज हम इसलिए बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर डायबिटीज मेलाइटस वाले सेम सिम्टम्स शो करता है पेशेंट, जैसे पोलीफेजिया, पोलीफेजिया इंक्रीज एपेटाइट, पोलीडिप्सिया, और जिसका मतलब होता है इंक्रीज थर्स्ट, और पोलीयूरिया कंटिन्यूअस यूरिनेशन करता है, पोलीयूरिया। तो दोस्तों, इसी वजह से इसका नाम क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस। अब इसमें समझते हैं कि होता क्या है इस कंडीशन के अंदर। दोस्तों, इस कंडीशन में हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी के हाइपोथैलेमस पार्ट से, हाइपोथैलेमस पार्ट से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है एडीएच, जिसको हम बोलते हैं वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन जो स्टोर कहां पे होता है दोस्तों, जाके हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जब भी आपकी बॉडी को पानी की आवश्यकता होगी या पानी की कमी फील होगी या पानी की कमी महसूस होगी, तभी क्या होगा, ये एडीएच सिक्रेट होगा। सिक्रेट होगा, उसके बाद क्या करेगा, ये वाटर के रेगुलेशन को बढ़ा देगा, वाटर के रेगुलेशन को इंक्रीज कर देगा। और उसी की वजह से क्या होगा दोस्तों, उसी की वजह से आपका यूरिन जो है वो कम पास होगा, या हम बोल सकते हैं यूरिन डिक्रीज हो जाएगा। अगर दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है, एडीएच का अमाउंट ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब बॉडी के अंदर एडीएच की कमी हो जाएगी, या हम बोल सकते हैं एडीएच हार्मोन की डेफिशिएंसी आ जाएगी, तो लीड करेगा दोस्तों ये पोलीयूरिया कंडीशन को, जिसको हम बोलते हैं इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। जी बिल्कुल, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं दोस्तों। इसकी डेफिनेशन बनती क्या है दोस्तों? इसकी डेफिनेशन बनती है, ये क्या होता है कि एक ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड का भी कौन सा का, पोस्टीरियर लोब का, जिसके अंदर क्या होता है, एडीएच की कमी हो जाती है, और उस एडीएच की कमी की वजह से दोस्तों क्या होता है, पोलीयूरिया कंडीशन होती है। जी बिल्कुल, पोलीयूरिया कंडीशन होती है, पोलीयूरिया को लीड करके चलता है, लीड टू पोलीयूरिया। अब बात करते हैं हम इसके टाइप्स की। इसके बहुत सारे टाइप्स आपने बुकों में पढ़े होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स से पढ़े होंगे। किसी में आपने 2 टाइप्स पढ़े होंगे, किसी में 3 टाइप्स पढ़े होंगे, किसी में 4। दोस्तों, हम इसके वेरियस टाइप पढ़ने वाले। इसका नाम सबसे पहले होने वाला है न्यूरोजेनिक। जी हाँ, न्यूरोजेनिक। दूसरा नाम इसका होता है सेंटर डायबिटीज इंसिपिडस। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जब आपके हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड के आसपास कोई वेस्कुलर एडिमा फॉर्म हो जाए,
या फिर उसके अंदर कोई कोई इंजरी हो जाए या फिर कोई ट्यूमर फॉर्म हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो एडीएच का ट्रांसपोर्टेशन है या जो उसका सिक्रीशन है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सफिशिएंट अमाउंट में आपको एडीएच नहीं मिल पाता। और आपकी बॉडी में जब एडीएच की कमी हो जाएगी तो पेशेंट को क्या होगा दोस्तों, एक्सेसिव अमाउंट में, या हम बोल सकते हैं उसकी जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी और पेशेंट क्या करेगा, बार बार यूरिन पास करने के लिए वॉशरूम जाता रहेगा। दोस्तों इस कंडीशन में ये होता है। दूसरी हम बात करते हैं, एक तो हो गया हमारा ट्यूमर फॉर्म हो जाए, दूसरा वेस्कुलर एडिमा, तीसरा हम बात करें सीए कैंसर जिसको हम बोलते हैं। अगर हम बात करें दूसरे इन्फेक्शन से रिलेटेड, अगर पेशेंट के ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है दोस्तों, एक ही हो गया। दूसरा कुछ मेडिकेशन होती है जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा एडीएच है उसका इनहिबिट स्टार्ट हो जाता है, या हम बोल सकते हैं जिस कुछ ड्रग्स की वजह से हमारे एडीएच का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है, जिसको उसका नाम है मेडिसिन का एथेनॉल सबसे पहले। दूसरे पे आता है दोस्तों डिक्लोमाइसिन। डिक्लोमाइसिन बेसिकली आती है आपकी एनेस्थेटिक ड्रग, जिसको हम बोलते हैं एनेस्थेटिक ड्रग। तीसरी मेडिसिन होती है दोस्तों इसमें लिथियम, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट में जो क्या होता है एडीएच का अमाउंट होता है उसको ये इनहिबिट करती है। इनहिबिट कैसे करती है दोस्तों, ये बेसिकली मेडिकेशन आपके किडनी में जाकर, और किडनी में भी कहां पर जाकर, नेफ्रॉन के अंदर जाकर, और नेफ्रॉन में भी कहां पर दोस्तों, लूप ऑफ हेनले और प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स के अंदर जाके जो हमारे वैसोप्रेसिन रिसेप्टर होते हैं उनके ऊपर क्या करती है दोस्तों, जाके अटैक करती है और उनको क्या करती है, ब्लॉक कर देती है, उनको इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से जो वैसोप्रेसिन का वर्क होता है, जो फंक्शन होता है उसको वो इम्पेयर हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट कंटिन्यू यूरिन पास करने लगता है। दोस्तों ये हमारा था न्यूरोजेनिक। अब बात करते हैं हम इसकी सेकेंडरी। सेकेंडरी इसका टाइप जो दोस्तों होता है वो है नेफ्रोजेनिक। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। अब क्या हो रहा है इसमें, नेफ्रोजेनिक मतलब नेफ्रॉन के नाम से ही समझ आ रहा है आपको कि क्या है, कि ये फंक्शनल यूनिट होती है हमारे किडनी की, नेफ्रॉन। नेफ्रोजेनिक तभी तो बोलेंगे इसको क्योंकि नेफ्रॉन से रिलेटेड है, और नेफ्रॉन हमारे कहां पर होता है दोस्तों, ये हमारी कहां है, फंक्शनल यूनिट है किसकी, किडनी की। बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, किडनी। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, जब नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स भी कौन से दोस्तों, पीसीटी और डीसीटी। जी, पीसीटी का मतलब प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी का मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। दूसरा हम बात कर रहे हैं लूप की, लूप ऑफ हेनले, जिसको आप बोलते हैं मेडुलरी लूप। यहां पर हमारे क्या होते हैं, वैसोप्रेसिन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो आपके बॉडी के अंदर वाटर के रेगुलेशन को बढ़ा देते हैं। जब भी आपकी बॉडी के अंदर वाटर की कमी होगी तब क्या करेंगे, यही वैसोप्रेसिन रिसेप्टर आपके यूरिन से वाटर को अलग करेंगे और जो वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दें, जिसकी वजह से आपका यूरिन क्या होता है, कम पास करने लगते हैं। जब भी आपकी बॉडी के अंदर पानी कमी होगी तब आपको एक्सेसिव थर्स्ट लगेगी, और उस टाइम पे क्या होगा, जब आपके टाइम उस टाइम पे पानी नहीं होगा तो आपको तो बॉडी को पानी चाहिए नहीं चाहिए, तो पानी कहां से निकलेगा दोस्तों, वो आपके यूरिन से निकलेगा। तो यूरिन में से जो जो आपका क्या होता है वाटर होगा उसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने के साथ साथ दोस्तों क्या करेंगे, ये वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देंगे, उसको क्या करेंगे, आउट कर देंगे। इनका ये काम होता है दोस्तों। जब इसी के अंदर कोई डिफेक्ट आ जाए, डिफेक्ट कैसा आएगा दोस्तों, या तो फिर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं जिसको हम बोलते हैं, एक मेडिसिन होती है जिसका नाम है मिथॉक्सी, मिथॉक्सीफ्लुरेंस। दोस्तों ये मेडिसिन भी क्या है, एनेस्थेटिक ड्रग है, एनेस्थेटिक ड्रग है। साथ में इसका नाम एक और मेडिकेशन है डिक्लोमाइसिन, डिक्लोमाइसिन। ये दोनों ड्रग क्या है दोस्तों, एनेस्थेटिक ड्रग हैं।
ये क्या करती हैं दोस्तों, आपके प्रोक्सिमल कन्वर्टल ट्यूब्यूल्स में जाकर, लूपोफाइनल में जाकर क्या करती हैं दोस्तों, जो आपके वैसोप्रेसिन रिसेप्टर होते हैं उनको क्या करती है, डीएक्टिवेट करती है या उनको क्या करती है, इनिबिट करने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका वैसोप्रेसिन कंटिन्यू सिक्रीट कर रहा होता है वो जाकर वैसोप्रेसिन रिसेप्टर पे वर्क नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो वेस्ट जाता रहेगा, और वेस्ट जाता रहेगा तो पेशेंट को क्या होगा दोस्तों, उसका जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो दोस्तों ये था कुछ इसका मेडिसिन से रिलेटेड। अगर हम बात करते हैं इन्फेक्शन की, इन्फेक्शन का कैसे होगा दोस्तों, इसमें कंडीशन आती है पोलीनेफ्राइटिस, सॉरी पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलो नेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस कंडीशन वो होती है दोस्तों, इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन। जी हाँ, इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन। अब ये इन्फ्लामेशन कहां से हो रही है दोस्तों, ये जो इन्फ्लामेशन हो रही है ये हो रही है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। और ये इन्फेक्शन कहां से आ रहा है और कहां तक पहुंच रहा है, आपने नाम सुना होगा यूटीआई का। जी बिल्कुल, आपने नाम सुना होगा यूटीआई का, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब यही यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपके ट्रेवल करता है यूरेथ्रा से, देन उसके बाद जाएगा ये ब्लैडर के अंदर, और ब्लैडर से यूरेटर में, और यूरेटर से दोस्तों जाएगा ये आपके नेफ्रॉन में। एक बार और रिपीट करते हैं दोस्तों, यही यूटीआई इन्फेक्शन आपके ट्रेवल करता है यूरेथ्रा से, देन जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर हम बोल रहे हैं किसको, आपके यूरिन बैग को, जहां पर क्या हो रहा है, यूरिन कलेक्ट होता है। देन उसके बाद जाएगा दोस्तों ये यूरेटर के अंदर, उसके बाद यूरेटर से होते हुए कहां पर जाएगा दोस्तों, ये जाएगा नेफ्रॉन के अंदर, और उसके बाद ये किडनी में फैल जाता है, जिसकी हम बोल रहे हैं पाइलोनेफ्राइटिस। जी हाँ बिल्कुल, क्या बोल रहे हैं इसको, पाइलोनेफ्राइटिस। फिर नेक्स्ट आता है इसका हेरिडिटरी। हेरिडिटरी किस तरीके से हो रहा होगा दोस्तों, अब आपके समझ आपको ये लग रहा होगा हेरिडिटरी किस तरीके से हो सकता है। हेरिडिटरी हो सकता है दोस्तों रीनल डिसजेनेसिस की वजह से। जी हाँ, रीनल डिसजेनेसिस मींस क्या हो रहा है, या तो कोई जो किसी कोई पेशेंट है उसके अंदर क्या हो रहा है, किडनी का कोई किडनी क्या हो रही है, अंडर डेवलपमेंट है, मींस प्रॉपर तरीके से मेच्योर तरीके से बनी नहीं है, या फिर क्या हो रहा है, कोई मिसप्लेस हो रखी है, या हम बोल सकते हैं कोई किडनी बनी ही नहीं है, सिंगल किडनी पे कोई पेशेंट जी रहा है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं रीनल डिसजेनेसिस। अब बात करते हैं दूसरों इसके दूसरे कारण की, जिसका नाम है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर स्मॉल क्लस्टर बनने लगते हैं सिस्ट के। जी हाँ, इसके अंदर स्मॉल क्लस्टर, अब क्लस्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों, बंच। इसमें छोटी छोटी सिस्ट मिलकर क्या बनाती है, बंच। बंच किस तरीके से, इस तरीके से, और उसी बंच के अंदर, उन्हीं सिस्ट के अंदर भरा होता है फ्लूइड, इस तरीके से। तो इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल क्लस्टर ऑफ सिस्ट, जिसका नाम है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। दोस्तों ये हम पढ़ रहे थे नेफ्रोजेनिक। अब बात करते हैं हम डिप्सोजेनिक और साइकोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस की। जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डिप्सोजेनिक और साइकोजेनिक। साइकोजेनिक किस तरीके से होता है दोस्तों, इसकी वजह से क्या हो रहा है, कोई भी ह्यूमन बीइंग जिसका माइंड सेट है कि मुझे दिन भर में इतना पानी पीना ही पीना है, उसने एक टारगेट सेट किया हुआ है, उसका मेंटली जो टारगेट है उसने सेट किया, उसने गोल सेट किया हुआ है कि मुझे इतना पानी पीना है। किस वजह से, कोई पीता है कि मेरी स्किन का कलर साफ हो जाएगा, किसी को पिंपल्स प्रॉब्लम है तो कि मेरे पिंपल्स कम हो जाएंगे। दोस्तों वैसा नहीं है कि आप ज्यादा पानी पीने से आपके पिंपल्स ठीक हो जाएंगे, आपका स्किन का कलर साफ हो जाएगा। आप डाइट अच्छी रखेंगे तो आपकी स्किन का कलर भी साफ रहेगा और आपके पिंपल्स भी नहीं होंगे। दोस्तों ये माइंड सेट आपको क्या कर सकता है, आपको लीड करा सकता है पॉलीयूरिया की प्रॉब्लम से। जी बिल्कुल,
क्या करते हैं, एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर, जो लीड करता है दोस्तों पॉलीयूरिया को। जी हाँ, और इसके भी दो टाइप हो सकते हैं। सबसे पहला आएगा दोस्तों इडियोपैथिक, जो बिना किसी कारण के पानी पीने पे लगा हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि मैं इतना पानी पी क्यों रहा हूं। और धीरे धीरे क्या होता है, जब आप पानी पीते हैं, ज्यादा पानी पीने लगते हैं, सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी होनी चाहिए, आपको कितना पानी पीना है एक बारी में। आपको ये नहीं है कि आपको 1 लीटर पानी पीना है और 1 लीटर आपने पानी एक बार में पी लिया, तो उसमें क्या हो जाएगा, किडनी सही से फिल्टर नहीं कर पाएगी और आप कंटिन्यू क्या करेंगे, यूरिन पास करते हैं। और आप यही चीज अगर आपकी कंटिन्यू, यही कंडीशन आपकी कंटिन्यू, तो आप किससे सफर कर सकते हैं दोस्तों, किडनी डिजीज से सफर कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इडियोपैथिक। दूसरा साइकोजेनिक। साइकोजेनिक का मतलब दोस्तों है कि आपने माइंड सेट किया हुआ है कि मेरे को इतना पानी पीना ही पीना है, जबकि क्या है कि 4 से 5 लीटर एक दिन में पानी काफी होता है, इनफ होता है, लेकिन उस कंडीशन में भी आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, और अपने वाटर इनटेक को बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, पॉलीयूरिया की कंडीशन से आप सफर कर सकते हैं। दोस्तों ये था डिप्सोजेनिक। अब बात करते हैं हम इसके जस्टेशनल की। जस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस। जस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस, इसके अंदर क्या होता है, जो तो ये होता है प्रेग्नेंट लेडी के अंदर। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, जो हम प्रेग्नेंट लेडी का प्लेसेंटा होता है, प्रेग्नेंट लेडी का जो प्लेसेंटा आता है वो सिक्रीट करता है एंजाइम्स। वो कौन से एंजाइम्स होते हैं दोस्तों, वो एंजाइम होते हैं जो आपके एडीएच को, जो आपके वेसोप्रेसिन हार्मोन का इनिबिट करते हैं, डायरेक्टली इनिबिट करते हैं। आइए देखते हैं, प्लेसेंटा सिक्रीट करता है दोस्तों वेसो प्रेसिनेज, प्रेसिनेज। दूसरा होता है दोस्तों सिस्टिन अमाइनो पेप्टिडेज, अमाइनो पेप्टिडेज। दोस्तों ये दोनों हो एंजाइम्स क्या करते हैं, डायरेक्ट जाके एडीएच को इनिबिट करते हैं, इनिबिट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है दोस्तों, पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया। जी हाँ, प्रेगनेंसी के टाइम पे इसी वजह से क्या करती है प्रेग्नेंट लेडी, यूरिन पास करती है कंटिन्यूअस, दूसरा उसको एक्सेसिव अमाउंट में थर्स्ट लगती है, इसकी वजह से क्या करती है, उसका जो वाटर इनटेक है वो बढ़ जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट टाइप की इसके, जिसका नाम है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एडीएच। जी बिल्कुल, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एडीएच। इसमें क्या होता है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एडीएच, ये कौन सी कंडीशन में हो रहा है, अगर पेशेंट में क्या हो रहा है, इफ पेशेंट हैव सीवियर हेड इंजरी, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, हाइपोथैलेमस में कोई इंजरी हो जाए, उसमें क्या होगा, एडीएच का सिक्रेशन नहीं हो पाएगा, और एडीएच का सिक्रेशन नहीं हो पाएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एडीएच स्टोर नहीं हो पाएगा। अगर आपकी बॉडी में हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है एडीएच को, तो यही सिक्रीशन कहां पे जाके स्टोर होता है, पिट्यूटरी के ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। जब भी आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी, तभी ये पिट्यूटरी ग्लैंड किसको सिक्रीट करेगी दोस्तों, एडीएच को। और ये एडीएच क्या करेगा आपकी बॉडी के अंदर, वाटर रेगुलेशन का काम करता है, किसके थ्रू, यूरिन को कंट्रोल करने के बाद क्या करता है दोस्तों, ये आपकी बॉडी के अंदर वाटर रेगुलेशन को बढ़ा देता है। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ टाइप्स। अब बात करते हैं हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, साइन एंड सिम्टम्स में तो हमने अभी पढ़े ही है,
कि क्या हो रहा है। सबसे जो मेजर इसका जो मेजर सिम्टम्स है दोस्तों क्या है, एक्सेसिव थर्स्ट, एक्सेसिव यूरिनेशन, एक्सेसिव एपेटाइट जिसको हम बोलते हैं इंक्रीज एपेटाइट। और क्या होगा, सबसे पहले बात करते हैं, सीक्वेंस से चलते हैं। सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, पोली यूरिया जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। अब कंटिन्यू पेशेंट यूरिन पास करेगा तो दोस्तों क्या होगा, सीवियर डिहाइड्रेशन, पानी कमी हो जाएगी, सीवियर डिहाइड्रेशन। अगर सीवियर डिहाइड्रेशन होगा तो पेशेंट को क्या होगा, वेट लॉस, वेट लॉस होगा। और वेट लॉस होगा दोस्तों, स्किन कैसी हो जाएगी, ड्राई, स्किन ड्राई हो जाएगी। मसल क्रैम्प भी आने वाले हैं, क्योंकि क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट भी हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, मसल क्रैम्प भी आएंगे। अब मसल क्रैम्प आएंगे, नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों, पेशेंट को हेडेक होगा। जी हाँ, पेशेंट को क्या होगा, हेडेक होगा। जब बॉडी के अंदर एडीएच नहीं बन पाएगा तो पेशेंट क्या होगा, पेशेंट कंटिन्यू रात में भी क्या करेगा, बेड वेटिंग, मतलब क्या गया, आपके सोते टाइम क्या होगा, पेशेंट यूरिन पास करेगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉक्चूरिया। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं दोस्तों, नॉक्चूरिया। नॉक्चूरिया इसको हम बोलते हैं यूरिन इन नाइट, या हम बोलते हैं इसको बेड वेटिंग। बेड वेटिंग इन कंडीशन की वजह से दोस्तों क्या होगा, इन्हीं सब की वजह से दोस्तों पेशेंट को होगा टैकीकार्डिया। जी हाँ, टैकीकार्डिया होगा, टैकीकार्डिया भी हो गया। चलो, और क्या हो गया, अब इसमें बात उठती है कि पेशेंट कितना यूरिन पास करता है या कितना वाटर का लॉस होता है, हाउ मच लॉस ऑफ वाटर। तो इसमें करेगा दोस्तों वो 2 से 20 लीटर, जी बिल्कुल 2 से 20 लीटर वाटर का लॉस होता है यूरिन के थ्रू। अब बताओ, जब एक पेशेंट 20 लीटर पानी बॉडी से निकाल रहा है तो बचेगा, नहीं बचेगा। बट अगर सही रहते ट्रीटमेंट ले ले तो पेशेंट जरूर बचेगा। तो दोस्तों 2 से 20 लीटर का क्या करता है दोस्तों, वाटर का एक्सक्रीट आउट करता है, क्योंकि इसमें कंटिन्यू क्या हो रहा है, इसके अंदर वाटर का मेटाबॉलिज्म हो रहा है दोस्तों। इसमें इंसुलिन से कोई लेना देना नहीं है, इसमें ग्लूकोज का कोई लेना देना नहीं है। अब दोस्तों क्या करेगा, इसमें पेशेंट का टैकीकार्डिया हो गया था, दूसरा पेशेंट को हाइपोटेंशन होगा, हाइपोटेंशन होगा जी बिल्कुल, क्योंकि कंटिन्यू पेशेंट का क्या हो रहा है, जो वाटर है, जो फ्लूइड है वो कहाँ जा रहा है, पास हो रहा है, तो हाइपोटेंशन को। दूसरा पेशेंट को क्या होगा, बॉडी एक, नोजिया, वोमिटिंग। तो ये थे दोस्तों इसके कुछ सिम्टम्स। अब बात करते हैं हम इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते कैसे हैं, या अगर आप हमारी क्लास कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको अभी तक ये आ गया होगा कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, डायग्नोस्टिक फाइंडिंग या डायग्नोस्टिक असेसमेंट। इसमें हम सबसे पहले सेम अपना वही है, पेशेंट डॉक्टर की तरह, डॉक्टर बनना है आपको, तो सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट से वही पूछताछ, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन। जिसमें हिस्ट्री कलेक्शन में आप क्या पूछेंगे पेशेंट से, कि कोई फैमिली हिस्ट्री में तो नहीं है, फैमिली हिस्ट्री आप कलेक्ट करेंगे, ठीक है, हेरिडिटरी आप कोई हिस्ट्री होगी तो कलेक्ट करेंगे। दूसरा क्या आएगी,
अगर पेशेंट को कोई किडनी डिजीज है तो आप पता करेंगे। दूसरा क्या है, पेशेंट को कोई पुरानी सर्जरी तो नहीं हुई, कोई हेड इंजरी की सर्जरी तो नहीं, ये आप क्या कर सकते हैं, डॉक्टर पता कर सकते हैं। और हेड सर्जरी के लिए कौन सी नाम है उसका, क्रेनियोटमी, अगर पेशेंट की कोई क्रेनियोटमी हुई है। दूसरा पेशेंट से पूछेंगे ड्रग मेडिकेशन के बारे में, ड्रग्स के बारे में, कौन कौन सी मेडिसिन पेशेंट लेता है, तो आप हिस्ट्री कलेक्शन में। दूसरा आप पता करेंगे दोस्तों फिजिकल एग्जामिनेशन। जी हाँ, दूसरा हम किसको देख रहे हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में दोस्तों आप क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले पेशेंट का ऑब्जर्व करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट की स्किन देखेंगे, स्किन ड्राई मिलेगी आपको। कंटिन्यू पेशेंट क्या करेगा, यूरिन पास करने के लिए आपके पास सामने बैठा होगा, आप हिस्ट्री कलेक्ट कर रहे हैं, पेशेंट वापस फिर यूरिन पास करने के लिए बोल रहा है आपको, तो उसी से कंफर्म हो जाएगा कंटिन्यू कितनी बार पेशेंट को क्या है एपिसोड आ सके यूरिन पास करने के, वो आप काउंट करेंगे। पेशेंट से पूछेंगे आप कि किस तरीके कितनी बार आप यूरिन पास करते हैं एक दिन में, तो उससे आपको पता लग जाएगा। उसके बाद करते हैं दोस्तों इसका वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट। वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट, वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट दोस्तों होता है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, सिर्फ आइडेंटिफाई ऑफ वैसोप्रेसिन डेफिशिएंसी, वैसोप्रेसिन डेफिशिएंसी। जी हाँ, ये हम किस लिए कर रहे हैं कि बॉडी के अंदर वैसोप्रेसिन कितना है। दूसरा हम बात करते हैं दोस्तों इसके सीटी स्कैन, एमआरआई, सीटी स्कैन, एमआरआई। दूसरा हम बात करते हैं अल्ट्रासाउंड और ब्लड इन्वेस्टिगेशन। ब्लड इन्वेस्टिगेशन किस लिए करने हैं कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है। दूसरा हम इसमें केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट हम देखेंगे, और सीबीसी, डब्ल्यूबीसी ये हम चेक करेंगे। बाद में बात आती है यूरिन एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस चेक करेंगे। देन उसके बाद दोस्तों हम चेक करेंगे इसमें हम यूरिन एनालिसिस में कि जो यूरिन का कलर है वो किस तरीके का है, वाटरी कलर है या बिल्कुल जो क्लियर कलर है या पेल कलर है, तो इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि वाटर का कलर, जो यूरिन का कलर है वो कितना आ रहा है, कैसा आ रहा है, क्लियर कलर आ रहा है, कलरलेस है, या फिर हम बोले नॉर्मल कलर है, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि पेशेंट को क्या क्या कंडीशन है। दूसरा हम बात करते हैं दोस्तों इसके मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट हम दोस्तों इसके टाइप के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, हम डायरेक्टली एकदम से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि क्या होता है कुछ पेशेंट को हम कोई भी मेडिकेशन ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पेशेंट में फालतू के कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इसके फर्स्ट टाइप था जो हमारा न्यूरोजेनिक सेंटर। तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या था, डायरेक्टली क्या हो रहा था, पेशेंट का एडीएच नहीं बन रहा था, तो इसमें हम एक मेडिकेशन होती है डेस्मोप्रेसिन, अगर आप क्लिनिकल करते हैं तो आपको पता होगा डेस्मोप्रेसिन, जिसको हम क्या बोलते हैं ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ डीआई। ये एक नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये क्या है दोस्तों, डेस्मोप्रेसिन। अगर इसकी हम रूट की बात करें तो इसका जो बेस्ट इफेक्टिव रूट है वो दोस्तों है इंट्रानेजली, जी बिल्कुल स्प्रे, आप स्प्रे के थ्रू इसको इंट्रानेजली दे सकते हैं, इंट्रानेजली। अगर अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, अगर किसी का क्या है जो नेजल रूट है वो ही क्या है ऑब्स्ट्रक्ट है या ब्लॉक है, हम वो पॉसिबल उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप ये मेडिकेशन दे सके, तो दोस्तों इसको मेडिकेशन को दे सकते हैं आईएम, ठीक है। आईएम भी हम इसको देंगे एवरी, या तो दिन में एक बार या दिन में दो बार, उससे ज्यादा नहीं देना है, एवरी 1 to 2 टाइम्स। इसमें हम पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कितनी फ्रीक्वेंसी में ये मेडिसिन मिलनी चाहिए और कितने डोज में मिलनी चाहिए। इसके बाद
देनी कब है? तो दोस्तों इसकी बेस्ट एफिकेसी जो है, इसका जो बेस्ट इफेक्ट है मेडिसिन का, वो है एट इवनिंग और बिफोर स्लीप। दोस्तों इसका बेस्ट रिजल्ट आने वाला है वो है इवनिंग में, या फिर हम सोने से पहले ये पेशेंट को आईएम इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसमें भी ये हम डाइल्यूट करते हैं दोस्तों, ये टेनेट ऑयल में, टेनेट ऑयल होता है ये साथ में भी आता है वैसे तो, ये वैसोप्रेसिन का जो आप वाइल्स लेंगे उसमें भी आता है। और लगाने से पहले आपको, ये इंजेक्शन लगाने से पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से वाइल को शेक करना है और उसको अच्छे से वार्म करना है, जिससे क्या है कि अच्छे से वो डाइल्यूट हो जाए और पेशेंट को अच्छे से उसकी क्या है एफिकेसी मिल सके। अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके नेफ्रोजेनिक की। नेफ्रोजेनिक में हम कौन कौन सी मेडिकेशन देने वाले हैं? तो सबसे पहले हम जो नेफ्रोजेनिक में देने वाले हैं वो है, क्योंकि पेशेंट को क्या हो रहा है, कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन हो रखी है, नेफ्रोजेनिक डीआई, तो इसमें सबसे पहले हम देंगे दोस्तों एंटी इन्फ्लामेटरी। और एंटी इन्फ्लामेटरी भी कौन सी दोस्तों? कौन सी? प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। अब वो कौन कौन सी होती है दोस्तों? जो प्रोस्टाग्लैंडिन, सबसे पहले जो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर आती है वो सबसे पहले दोस्तों होती है इंडोमिथासिन। जी बिल्कुल, वो मेडिसिन होती है इंडोमिथासिन। इसके साथ साथ अगर आपको और कोई मेडिसिन देनी है जो पेशेंट को क्या है रिलीफ नहीं मिल रहा है, पेन हो रहा है, तो उसके साथ हम दे सकते हैं एस्प्रिन, दूसरा है एडविल। ये मेडिसिन हम पेशेंट को दे सकते हैं, इंडोमिथासिन, और एक दूसरी आती है मोट्रिल। ये मेडिकेशन पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एज पर डॉक्टर ऑर्डर। दोस्तों ये मेडिकेशन आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी है, क्योंकि इसके फर्दर कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। कभी भी आपको अपने आप से डॉक्टर नहीं बनना है कि आप यूट्यूब पे मेडिसिन देख के, यूट्यूब पे कुछ मेडिसिन सीख करके आप डॉक्टर बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक डॉक्टर 5 साल पढ़ाई करता है, उन मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी लेता है, उसके अच्छे साइड इफेक्ट, उनके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं, इनको कब लेना चाहिए, कितनी डोज में लेना चाहिए, ये सब डॉक्टर को पढ़े लिखे होते हैं। आप यूट्यूब पे देख के कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे कोई देख के कोई मेडिसिन लेते हैं और आपको 1-2 मेडिसिन से आराम हो जाता है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। उसके फर्दर कॉम्प्लिकेशन आपको बाद में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ये जो हम वीडियो बनाते हैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाते हैं, जिससे क्या है कि एक स्टूडेंट अच्छे से क्या है नॉलेज गेन कर सके। ये मेडिसिन जो है हम डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन या हम इस मेडिसिन को प्रिस्क्रिप्शन करने की एडवाइस नहीं देते। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसके लूप डायरेटिक्स की। लूप डायरेटिक्स की क्या होता है? इसमें हम देंगे हाइड्रो क्लोरथाइजाइड। जी हाँ, अब हम देते क्यों हैं? क्योंकि ये मेडिकेशन डायरेक्ट जाके कहां पे इफेक्ट करती है? लूप ऑफ हेनले के ऊपर। इसी वजह से तो बोल रहे हैं इसको लूप डायरेटिक्स। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये क्या करती है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड का इनहिबिशन करती है, इनहिबिशन करती है। ये डायरेक्टली जाके क्या करती है, सोडियम क्लोराइड को इनहिबिट करती है। इस वजह से हम क्या दे रहे हैं दोस्तों, इसको मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। दूसरा इसमें आती है अमाइलोराइड, सेम मेडिसिन है, दूसरी मेडिसिन आती है इसमें अमाइलोराइड, अमाइलोराइड। अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके डिप्सोजेनिक और साइकोजेनिक की, जिसके लिए कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। डिप्सोजेनिक और साइकोजेनिक, इसके लिए दोस्तों क्या है, कोई भी
नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, इसके लिए कोई भी मेडिसिन नहीं है। क्योंकि क्या है, ये तो साइकोटिक कंडीशन है, ये तो आपको खुद से सीखना है कि हमें कितना लेना चाहिए वाटर एक दिन में। आपको कोई भी टाइम सेट नहीं करना है, आपको नॉर्मली आपको ये पता होना चाहिए कि हमें बॉडी का जो डेली इंटेक है वो कितना, 4 से 5 लीटर आप पानी ले सकते हैं। उससे ज्यादा लेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, बार बार आप यूरिन पास करने जाएंगे, इसको यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके जस्टेशनल की, जो सबसे बड़ा लीडिंग कॉज है जस्टेशनल। जस्टेशनल DI, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो आपका प्लेसेंटा था प्रेग्नेंट लेडी का, वो क्या कर रहा था, अमाइनो, सिस्टीन अमाइनो पेप्टिडेज और वैसोप्रेसिनेज, ये दोनों एंजाइम क्या कर रहा था, सिक्रेट कर रहा था। अब ये इनिबिट किसको कर रहे थे दोस्तों, ये इनिबिट कर रहे थे ADH को। अब जो बॉडी के अंदर नेचुरल ADH बन रहा था उसको क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये इनिबिट कर रहे थे। अब बट हमें तो क्या करना है, वाटर का एब्जॉर्प्शन भी करना है, वाटर को हमें एब्जॉर्ब भी कराना है बॉडी के अंदर। तो हम बाहर से क्या देंगे दोस्तों, सिंथेटिक ADH, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको भी बताया था ड्रग ऑफ चॉइस क्या है इसकी दोस्तों, डेस्मोप्रेसिन। जी हाँ, ये हम इसको देंगे पेशेंट को। आप क्या देंगे, सिंथेटिक ADH देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन, डेस्मोप्रेसिन। मेडिसिन का नाम है डेस्मोप्रेसिन। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो प्लेसेंटा से सिस्टीन अमाइनो पेप्टिडेज और वैसोप्रेसिन क्या हो रहा है, सिक्रेट हो रहा है, और डायरेक्टली किसको कर रहा है, वो ADH को इनिबिट कर रहा है। अब ADH को इनिबिट कर रहा है तो बॉडी के अंदर ADH तो काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या कर रहा है, वो जो उसके हार्मोन्स हैं वो डिसबैलेंस हो रहे हैं, और हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से क्या हो रहा है, सिस्टीन पेप्टिडेज और वैसोप्रेसिन एंजाइम सीक्रेट हो रहा है। और जब ये सीक्रेट हो रहा है तो ADH को क्या करेगा, ये इनिबिट करेगा, और ये जब इनिबिट करेगा तो बॉडी के अंदर क्या होगा, बॉडी डिमांड करेगा वाटर की, तो आपको क्या होगा, पॉलीडिप्सिया होगा। और जब आप कंटिन्यू पानी पीते रहेंगे, पानी पिएंगे तो क्या होगा, पोलीयूरिया। पोलीयूरिया होगा तो वाटर की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर, और इसमें ही क्या होगा दोस्तों, क्रेविंग होगी आपको कोल्ड वाटर की, मींस ठंडा पानी पीने की ज्यादा क्रेविंग लगेगी, आप बार बार ठंडा पानी पीते जाएंगे। फ्रीज पानी जिसको बोलते हैं, फ्रीज वाटर। तो दोस्तों ये है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस। अब बात करते हैं हम इसकी नॉन फार्माकोलॉजी की। ये था हमारा इसका मेडिकल मैनेजमेंट। हम बात करते हैं इसके नॉन फार्माकोलॉजी की। जी, इसमें सबसे पहले आपको पेशेंट को हाइड्रेट करके रखने की जरूरत होती है दोस्तों। हाइड्रेट आप किस तरह करेंगे, क्योंकि उसका क्या करना है, आपको वाटर इनटेक बढ़ा देना है। वाटर इनटेक बढ़ाएंगे, आप बोलेंगे कि कंटिन्यू यूरिन पास करो, कोई बात नहीं, उसको वाटर यूरिन जो उसका यूरिन पास हो रहा है होने दो, पर हमें बॉडी को क्या करना है, हाइड्रेट करके रखना है, क्योंकि क्या की जो आगे कॉम्प्लिकेशन उससे बचाया जा सके। दूसरा, इसमें अगर हम डाइट करें, दोस्त डाइट की बात करें, तो इसमें डाइट की जो बात आती है वो होती है, हमें लो सोडियम रिच डाइट देनी है। पेशेंट की जो हमें लो सॉल्ट या लो सोडियम डाइट है उसको कम कर देना है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, जो एक्सेसिव थर्स्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसी वजह से क्या होता है दोस्तों, उसकी एक्सेसिव थर्स्ट इंक्रीज हो जाएगी, तो पानी ज्यादा पिएगा पेशेंट, और पानी ज्यादा पिएगा तो वो यूरिन भी पास ज्यादा करेगा। तो उसके साथ साथ हमें क्या करना है, लो सोडियम डाइट देनी है। दोस्तों इसी के साथ हम अपने टॉपिक को खत्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत काम आएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है। तो दोस्तों इसी बात को हमने ध्यान में रखते हुए कंडीशन को डिस्कस किया है। आशा करता हूँ आपको ये चीज पसंद आई होगी, और आगे भी हमारे चैनल को आप सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।